हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2016 का एग्ज़ाम जो हुआ था, पेपर पीजीटी का, उसको सॉल्व करने वाले हैं। 2021 का सॉल्व कर लिया है हम लोगों ने। अब जो है 2016 का 60 क्वेश्चन कर लिए। 60 क्वेश्चन के आगे जो है 125 तक आज सॉल्व करेंगे फटाफट से। ओके, सो चलिए देखते हैं। तो रिवीजन भी करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि रिवीजन से ही ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। वरना रिवीजन नहीं करेंगे तो बाद में जब एग्ज़ाम होगा तब वहाँ पे देखा देखा से लगता है क्वेश्चन, बट हम लोग जल्दी से आंसर नहीं कर पाते हैं ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, पहला आज का क्वेश्चन है, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। फ्री इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक संगठन था जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध थे। इसकी स्थापना दामोदर सावरकर ने की थी, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है। ओके, इस जो क्वेश्चन को है आयोग ने हटा दिया था। ओके, इसका आंसर हो जाएगा दामोदर सावरकर 1906 में किया था। ओके, और आगे चलकर भिकाजी कामा के दिशा निर्देश से यह क्रांतिकारक संगठन में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया वह कौन था। इल्तुतमिश। इसने क्या किया था कि गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था। बलबन और इसने दोनों ने ही, और इस वन को फिरदौसी के शाहनामा में लिखित पौराणिक अफरासियाब वंश से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चोल वंश चोल शासक प्रबल अनुयायी थे, किसके थे। ऑप्शन ए शैव धर्म के अनुयायी थे। कौन, चोल शासक जो थे, यह जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का विस्तार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया। मोहम्मद इकबाल के द्वारा। 1930 में जो है मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए महान उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के निर्माण ही मुझे मुसलमानों का अंतिम नियति प्रतीत होती है, उन्होंने कह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरबार में नवरत्नों का संबंध किससे है। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और धर्मपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ इनके दरबार में है, 9 रत्न थे। और कालिदास एवं कवि नाटककार थे। 9 रत्नों में शामिल है कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर्ण, वारामिहिर, भररुचि, ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सार्थवाहक कहा जाता है। गुप्त काल में किसको सार्थवाहक कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, व्यापारिक कारवा का प्रमुख जो था वो सार्थवाहक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई। ये हुई है दुर्जनपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती है। ऑप्शन डी, अलुंगड़म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित है। ऑप्शन ए, मक्खली गोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस युद्ध के दौरान मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के बाध्य किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, और मैसूर राज्य का सहायक बनने के लिए इसको बाध्य किया गया था। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा आरोप लगाया गया था कि वो फ्रांसीसी निजाम, मराठों एवं अन्य विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। 1799 में टीपू पर आक्रमण किया गया और टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुआ। इसी के साथ आप लोग याद रखेंगे, फर्स्ट मैसूर युद्ध 67 से 69 के बीच हुआ था। सेकेंड जो हुआ था 82 से 84 के बीच हुआ था, और थर्ड हुआ था 1792 की, और फोर्थ आपका 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उपनिषद में वर्णित करके जनपद का राजा दार्शनिक था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अश्वपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है 1917 में यह अध्यक्ष बनती हैं कांग्रेस की, और यह पहली महिला भी बन जाती हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? कलंदर जो है बाबर को कहा जाता है, क्योंकि वह बाबर को कलंदर नाम से जाना जाता है। कलंदर का मतलब होता है घुमंतु। बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को पराजित किया, मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का भारत में शासन मात्र 4 वर्ष का था। 1530 में अत्यधिक मदिरापान से उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लॉर्ड विलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने कराया था। यह एक महानतम चोल शासक था और इसने जो है बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगेकोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी और उसने एक राजधानी भी बनाई थी, गंगेकोंड चोलपुरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल टेंडेंसी एक्ट किस वर्ष लागू होता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1885 में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पंडवाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख। गुप्त काल में व्यापार जो विदेशों से होता है उसमें भी गिरावट आ गई, इसका प्रमाण हमें कुमारगुप्त के प्रथम कालीन मंदसौर अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तुगलकाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, सर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फिरोज शाह ने जौनपुर का निर्माण कराया था। ओके, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। और ये तुगलकाबाद पूछा है तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया? ये प्रजापति की दो पुत्रियां सभा और समिति थी, जिनको कि वैदिक साहित्य में प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। 1917 के समय पहली बार गांधी जी सत्याग्रह किया था, इसी समय उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी महात्मा की उपाधि दी। नेक्स्ट है, बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? ऑप्शन सी लोमस ऋषि गुफा। इस पर जो है अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है, लेकिन सारी ये जो तीनों है इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, कर्ण गुफा, यहाँ पे जो है अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्यादवास किस धर्म से है? स्यादवास जो है जैन धर्म से है। महावीर स्वामी जैनियों में से 24वें तीर्थंकर थे और ये वास्तविक जो संस्थापक थे जैन धर्म के। इन्होंने स्यादवाद सप्तभंगनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा और अपने जीवन काल में संघ की स्थापना की, जिसमें कि 11 प्रमुख शिष्यों को शामिल किया और ये शिष्य गणधर कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? यह औरंगजेब था। औरंगजेब हालांकि कट्टर था, लेकिन वह बीड़ा बजाने का भी शौक रखता था और इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा जो है हिंदू थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन की सोसाइटी की स्थापना की? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जो जीवाश्म की खोज की गई? ऑप्शन डी हथनौरा से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विदेशी संबंध विभाग से। 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? ऑप्शन ए सोहन सिंह भाकना बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1901
ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर सी स्टॉफ मानक्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक काल में निष्क क्या था? निष्क एक आभूषण था, ओके, सोने का आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93 नंबर का क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। यह भारत के बेताज बादशाह थे और हिंदू राष्ट्रवाद के पिता थे, ओके। 1916 में पूना में होम रूल लीग नामक आंदोलन चलाया इन्होंने और वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? ऑप्शन सी आगरा में हुई बाबर की मृत्यु के पश्चात उसको आगरा के आरामबाग में जब दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसे काबुल ले जाकर दफनाया गया। 95 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? यजुर्वेद में जो है आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? ब्लामेड फुलर बना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ और कब हुआ? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रायगढ़ में होता है। किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? जवालो उपनिषद में। अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए शिलालेख सेकंड में। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1927 में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? ऑप्शन बी सआदत अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जहांगीर। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी एक पद। मनसबदारी जो है एक पद होता था जिसको कि अकबर ने 11वें वर्ष लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शतपथ ब्राह्मण। शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विवाह की आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की? ऑप्शन बी हेलियोडोरस ने की। बागोर प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मध्य पाषाण संस्कृति से बागोर स्थल का संबंध है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? यह कराया था शाहजहां ने। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने कराया था 1554 में, जो कि संगमरमर से निर्मित है। इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? ये कराया था आपके एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1833 में। इब्न बतूता अफ्रीका से भारत आता है, अफ्रीका से आता है और यहाँ पर इसकी पुस्तक का नाम रेहला है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई है, और एमबीटी इसको दिल्ली का काजी नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रिजुपालिका नदी के किनारे पर। 30 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग देते हैं घर को छोड़कर। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है जिम्भी ग्राम में, जो कि रिजुपालिका नदी के समीप है, और साल वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सल्तनत काल में दीवान वक्फ विभाग क्या था? वक्फ विभाग जो व्यय कागजात की देखभाल करने वाला था। एक मिनट देखिए, ठीक है। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, उसने एक व्यय विभाग की स्थापना की जिसको दीवान वक्फ कहा जाता है। सतनामियों का विद्रोह किसे शासन काल में हुआ था? ये औरंगजेब के शासन काल में होता है 1672 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि हुई थी। बाजीराव द्वितीय के समय हुई थी बसीन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया है? ऑप्शन ए लौरिया नंदन
अभिलेख। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से एक सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शतपथ ब्राह्मण में जो जल प्लावन की कथा का वर्णन है, इसका मतलब जल प्रलय है। ओके। इब्न बतूता किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? हमने ऊपर पढ़ा था, एमबीटी ने किया था। ओके। हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, जो कि बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया गया, यह क्या था? मीर ये तुजुक एक सचिव होता था, इसका कार्य राजस्व को ठीक करना था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा हुई है? भगवत गीता में अवतारवाद की चर्चा हुई है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया था किसके लिए? अमीर खुसरो के लिए किया गया था। अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश में हुआ, पटियाली में। पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। 8 वर्ष दिल्ली के 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था इसने, 8 सुल्तानों का। ठीक है। इसकी प्रमुख रचनाएं मसनवी, दीवान, किराने सादेन, नूह, सिपेहर, आशिक, तुगलकनामा, खजाइन उल फतूह। मौर्य के समय समाहर्ता का क्या कार्य होता था? वह राजस्व संग्रह करता था। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में द नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सूर्यनाथ बनर्जी ने की थी। ओके। 1876 में कलकत्ता में। ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 2013 के साथ जो है, 2013 के साथ नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, और अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से दोस्तों। ठीक है ना? कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा, सी यू। मिलते हैं कल।